बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 8 डू व्हाट्स राइट, यानी हमेशा सही काम करो। इस यूनिट नंबर 8 डू व्हाट्स राइट में हम सीखेंगे कि हमें हमेशा सही और अच्छे काम करने चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए। आइए इस यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप इस पेज पर नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये है टीचर और ये है स्टूडेंट्स। ये किसी स्कूल के गैलरी की पिक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कतार यानी लाइन बनाई हुई है और वो एक लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ या लाइब्रेरी वगैरह की तरफ। इर्द गिर्द के माहौल की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ्रेम लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, के कहो रब्बी जिदनी इल्मा यानी ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये दुआ अक्सर बच्चों को असेंबली में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हमने दी हुई पिक्चर को देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 76 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स की दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए एंड ऑब्जर्व और मुशाहिदा करें व्हाट इज हैपनिंग के क्या हो रहा है। आपको नीचे 4 पिक्चर्स दी गई हैं, हम इन पिक्चर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। यहाँ पर मेंशन है डोंट यानी नहीं करें या ना करें, यानी यहाँ पर हमें कुछ ऐसे काम दिए गए हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं 3 बच्चे मौजूद हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये किसी बात पर बहस कर रहे हैं, यानी they are arguing with each other, कि वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं 2 वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी the boys are fighting। जबकि थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा इस बच्चे पे चिल्ला रहा है, यानी the boy is shouting at his friend। जबकि लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये पानी में कूड़ा क्रिकेट फेंक रहा है, ये शायद कोई दरिया है या कोई तालाब है। The child is throwing garbage into the river, कि जो बच्चा है वो दरिया में कूड़ा क्रिकेट फेंक रहा है। तो यहाँ पर हमने दी हुई 4 पिक्चर्स को देखा और यहाँ पर मेंशन है कि ये काम हमें नहीं करने चाहिए, यानी ना ही हमें किसी से बहस करनी चाहिए बल्कि हमें आराम से बात करना चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए बल्कि पुरसुकून तरीके से अपने मसले को हल करना चाहिए, किसी पे चिल्लाना नहीं चाहिए और कूड़े क्रिकेट को हर जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पर नीचे आपको लेट्स टॉक का पोर्शन दिया गया है जिसमें इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको रीड करते हैं। व्हाट रॉन्ग आर दे डूइंग, कि ये बच्चे क्या कुछ गलत कर रहे हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। दैट दे आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, कि ये एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। These boys are fighting,
ये लड़के जो हैं ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। द बॉय इज शाउटिंग एट हिज फ्रेंड, ये जो बच्चा है ये इस अपने फ्रेंड पर चिल्ला रहा है। एंड इन द लास्ट पिक्चर द चाइल्ड इज थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर, कि आखिरी तस्वीर में जो बच्चा है वो कूड़ा क्रिकेट दरिया के अंदर फेंक रहा है, जिससे जो हमारी मेरीन क्रीचर है यानी आबी मखलूक है उनको नुकसान पहुंचता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है दैट व्हाट शुड दे बी डूइंग इंस्टेड, कि अभी जो ये काम कर रहे हैं इसके बजाय इनको क्या करना चाहिए। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चे अभी जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये गलत हैं, ये रॉन्ग है, तो फिर इनको क्या करना चाहिए जिससे हम कहें कि ये ठीक काम कर रहे हैं। अब तो फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा दैट द बॉयज आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, कि जो लड़के हैं वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो इसका सही तरीका क्या है, इनको क्या करना चाहिए? दे शुड टॉक politely and solve the problem peacefully, कि इन्हें आराम से बात करके मसले का हल निकालना चाहिए, इनको बहस नहीं करनी चाहिए आपस में। सेकंड पिक्चर में हमने रीड किया दैट द बॉयज आर फाइटिंग, के लड़के लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? दे शुड स्टॉप फाइटिंग, इनको लड़ना बंद कर देना चाहिए। एंड बिहेव काइंडली, और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपने मसले को हल करना चाहिए। थर्ड पिक्चर में हमने देखा दैट द बॉय इज शाउटिंग एट हिज फ्रेंड, कि लड़का अपने दोस्त पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इसके बजाय इसको क्या करना चाहिए? ही शुड speak politely with his friend, कि इसको अपने दोस्त के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। लास्ट पिक्चर में हमने देखा दैट द चाइल्ड इज थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर, कि जो बच्चा है वो दरिया में कचरा फेंक रहा है। तो इसका सही तरीका क्या है कि इसको क्या करना चाहिए? ही शुड थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, बजाय इसके कि ये दरिया में कूड़ा क्रिकेट फेंके, इसे सही जगह यानी डस्टबिन में डालना चाहिए और फिर इसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जिससे जो हमारी मेरीन क्रीचर है यानी पानी में रहने वाली जो मखलूक है वो महफूज रहेगी। तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए पिक्चर्स को एनालाइज किया और उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। अब चलते हैं लेसन की तरफ। टाइटल है हमारे पास डू व्हाट्स राइट, कि वही करें जो सही है। लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट रीड द टाइटल, के उन्वान को पढ़िए एंड टेल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और इस टाइटल से रिलेटेड आपने 5 वर्ड्स लिखने हैं। टाइटल हमारे पास क्या है? दैट डू व्हाट्स राइट, कि वही करें जो सही है। देखिए जो लेट्स टॉक के पोर्शन में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो पिक्चर्स हमारे पास मौजूद थी उसका टाइटल भी हमारे पास यही था कि हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। यहाँ इन पिक्चर्स में आपने देखा कि ये बच्चे जो काम कर रहे हैं वो गलत है, बल्कि इनको आपस में आराम से सुकून से अपने मसाइल को हल करना चाहिए और अपने माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड हम 5 वर्ड्स को लिखेंगे और ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आने वाली जो लेसन हम रीड करेंगे उससे रिलेटेड भी है। तो फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, ट्रुथ यानी सच्चाई, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। काइंडनेस यानी मेहरबानी, हमें कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट यानी इज्जत, यानी सबका एहतराम करना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर प्री रीडिंग पोर्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं दैट व्हाई शुड वी बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान व तआला, कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार क्यों होना चाहिए।
वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज ही गिव्स अस, क्योंकि उन्होंने हमें दी, लाइफ जिंदगी, हेल्थ सेहत, फूड खाना, फैमिली खानदान, एंड मैनी ब्लेसिंग्स और कई सारी बेशुमार नेमतें। यानी हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी, सेहत, रिज़्क, ख़ानदान और बेशुमार नेमतें अता की हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो ब्लेसिंग्स रीड की हैं, या अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, आपकी ज़िंदगी से अगर कोई एक नेमत छिन जाए तो आपकी ज़िंदगी में कितनी कमी आ जाएगी। अगर हमारे पास ज़िंदगी ना हो, हमारे पास सेहत ना हो, हमारे पास खाना ना हो, हमारे पास हमारी फैमिली यानी हमारा ख़ानदान ना हो, तो हमारी ज़िंदगी इन तमाम नेमतों के बगैर अधूरी है। तो हमें हर वक्त अपनी ज़ुबान और अपने दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी दी और हमें इस ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें अता की। अब लेसन की टेक्स्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस लेसन को भी आप एक स्टोरी की तरह रीड करें। इसमें आपको एक स्टोरी, एक इंसिडेंट, एक वाक़या बताया गया है और इसके ज़रिए आपको एक मॉरल लेसन भी सिखाया जाएगा। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे, कि बहुत गर्म दिन था। व्हेन स्कूल एंडेड, जब स्कूल ख़त्म हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स, तो तमाम तलबा। मेड अ क्यू, उन्होंने एक कतार बनाई। क्यों कहते हैं कतार को? यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बच्चों ने क्यू यानी लाइन, एक कतार बनाई हुई है। एंड लेफ्ट देयर क्लासरूम्स, और अपने क्लासरूम्स छोड़ दिए। फॉर होम, घर के लिए। यानी बहुत गर्म दिन था, जब स्कूल ख़त्म हुआ तो तमाम तलबा कतार बनाकर अपनी क्लासों से घरों के लिए रवाना हो गए। राफे वॉज ऑल्सो गोइंग होम, कि राफे भी अपने घर जा रहा था। एंड ही वॉज इन हरी, और वो जल्दी में था। हरी कहते हैं जल्दी को। अब ये हमारे पास इस स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है, राफे। ही सॉ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने कुछ क्लासमेट्स को देखा। अब लास्ट यूनिट नंबर 7 में हम कंपाउंड वर्ड्स के बारे में रीड कर चुके हैं। तो अब इस यूनिट में जितने भी कंपाउंड वर्ड्स आएंगे आपने उन तमाम को हाईलाइट करना है। क्लासमेट्स, ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड है। क्लास एंड मेट्स, मेट कहते हैं साथी को, क्लासमेट कहते हैं आपकी क्लास में यानी हम जुमात बच्चों को। क्लास रूम्स, क्लास एंड रूम्स, ये 2 मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जिनसे ये कंपाउंड वर्ड बना है। ही सॉ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने कुछ हम जुमात साथियों को देखा। इंजॉइंग, कि वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लुत्फानंदोज होना। ड्रिंक्स यानी मशरूबात। एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स। यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको गलत लिखवाया है। ये हरी नहीं बल्कि हंगरी है। मैंने इसको हरी पढ़ा है और इसका मीनिंग भी आपको हरी का लिखवाया है। हंगरी यानी भूख लगना। हरी कहते हैं जल्दी को। दैट राफे वॉज ऑल्सो गोइंग होम एंड ही वॉज हंगरी, कि राफे भी घर जा रहा था और उसको भूख लगी हुई थी। देन ही सॉ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स एंजॉयिंग ड्रिंक्स एंड बिस्किट्स, फिर उसने अपने कुछ हमजुमात साथियों को देखा जो कि मशरूबात और बिस्किट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बाय ऑल दीज थिंग्स, कि वो भी हमेशा से इन चीज़ों को ख़रीदना चाहता था। किन चीज़ों को? ड्रिंक्स और बिस्किट्स को। बट नेवर हैड इनफ मनी, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे। इनफ यानी काफ़ी, यानी इतने पैसे कि वो इन चीज़ों को ख़रीद सके। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और फिर इस वजह से उसको अपने लिए बुरा लगता था। जस्ट देन, फिर तब ही, हिज मदर्स एडवाइस, उसकी वालिदा की नसीहत। केम टू हिज माइंड, उसके जहन में आई यानी उसको याद आया। शी टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया था दैट ही शुड थैंक अल्लाह सुब्हान ताला, कि उसको हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ऑल द टाइम, हर वक्त। कि जब राफे ने अपने क्लासमेट्स को वो ड्रिंक्स और बिस्किट खाते हुए देखा तो उसको अपने लिए बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा से वो चीज़ें ख़रीदना चाहता था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। फिर उसी वक्त उसको अपनी माँ की नसीहत याद आई। उन्होंने उसे बताया था कि उसे हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। ये एक स्कूल की पिक्चर है। बिल्डिंग है एक स्कूल की, और इसमें आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं
वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं सीसॉ पर। इस बच्ची ने अपना बैग पहना हुआ है, यानी घर की तरफ जा रही हैं, और ये बच्चे भी आपस में खेल रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 77 की तरफ और लेसन की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। एज ही वॉज वॉकिंग होम, कि जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा था, राफी की बात की जा रही है। ही सॉ हिज क्लासमेट, तो उसने अपने हमजुमात को देखा। कंपाउंड वर्ड मोहसिन, मोहसिन को कमिंग टुवर्ड्स हिम ऑन अ बाईसाइकिल, कि जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसने अपने हमजुमात मोहसिन को साइकिल पर अपनी तरफ आते हुए देखा। ही पास्ड बाय, वो गुजरा। विदाउट नोटिसिंग हिम, उसको देखे बगैर। नोटिस यानी देखना। मोहसिन सीम टू बी इन अ हरी, कि मोहसिन जल्दी में लग रहा था। अब ये हरी है, इसका मीनिंग जल्दी है। वहां फर्स्ट पेज पर जो हमने वर्ड रीड किया था वो हंग्री यानी भूखा था। आफ्टर पासिंग हिम, के उसके गुजरने के बाद, यानी मोहसिन के गुजरने के बाद। राफे सा, राफे ने देखा अ वॉलेट, एक बटवा। लेइंग ऑन द रोड, के रोड पर पड़ा हुआ है। अब जब मोहसिन गुजर गया तो राफे ने देखा कि सड़क पर एक बटवा पड़ा हुआ है, यानी ये बाईसाइकिल पर जो बच्चा है ये मोहसिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोहसिन का वॉलेट यानी उसका बटवा है। ही पिक्ड इट अप, राफे ने उस बटवे को उठा लिया। एंड फाउंड, और उसको मिले 3000 रुपीज़, 3000 रुपये इन इट, उस बटवे में। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ दैट मोहसिन, के मोहसिन हैड एक्सीडेंटली, उसने गलती से यानी हादसाती तौर पर ड्रॉप्ड, गिरा दिया। हिज वॉलेट, अपना बटवा, ऑन द रोड, रोड पर। देयर वॉज नो एंड टू राफेज जॉय, कि राफे की खुशी की कोई हद ना थी। नो एंड, हद ना होना। ही न्यू, वो जानता था, दैट नो बडी, के किसी ने भी नहीं, हैड सीन, उसको देखा। हिम पिकिंग अप द वॉलेट, उस बटवे को उठाते हुए, यानी राफे ने अब वो बटवा उठा लिया है। इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि राफे जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने अपने क्लासमेट मोहसिन को साइकिल पर अपनी तरफ आते हुए देखा। मोहसिन ने उसको नहीं देखा, लेकिन जब मोहसिन गुजर गया तो राफे ने देखा कि रोड पर एक वॉलेट पड़ा हुआ है। तब उसको एहसास हुआ कि मोहसिन ने अपना वॉलेट यानी बटवा सड़क पर गिरा दिया है। जब मोहसिन ने वो बटवा खोला तो उसमें 3000 रुपये यानी 3000 रुपीज़ थे। मोहसिन को बहुत खुशी हुई कि उसको 3000 रुपये मिल गए हैं, और इस बात की भी खुशी कि उसको वो बटवा उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। नाउ, अब। ही कुड बाय, वो खरीद सकता है, स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज, खिलौने, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स, विद दिस मनी, इस पैसों से। कि अब राफे इन पैसों से स्वीट्स, टॉयज और चॉकलेट्स खरीद सकता है। रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचा। ही हिड द वॉलेट, तो उसने उस बटवे को छुपा दिया। हिड यानी छुपाना। एंड स्टेड, और वो रहा, इन हिज रूम, क्वाइटली, खामोशी से अपने कमरे में। अब वो जब घर गया तो एक तो उसने वॉलेट छुपा दिया, दूसरा वो अपने रूम में ही बैठा रहा। हिज मदर केम टू हिज रूम, अब राफे की जो वालिदा हैं वो उसके रूम में आई। राफे, वाई डिड यू नॉट ईट एनीथिंग, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं है। वट आर यू डूइंग इन योर रूम, कि तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो। आर यू ऑल राइट, कि क्या तुम ठीक हो। आस्क्ड हिज मदर, उसकी वालिदा ने पूछा। अब जब वो कमरे से बाहर नहीं आया तो फिर उसकी वालिदा उसके रूम में गई और उनसे पूछा कि उसने कुछ खाया भी नहीं है और वो रूम में क्या कर रहा है, क्या वो ठीक है। अब राफे कह रहा है दैट आई एम रेस्टिंग, कि मैं आराम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड टुडे, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुका हूँ। टायर्ड यानी थक जाना। सेड राफे, राफे ने कहा। हिज मदर किस्ड हिम, उसकी वालिदा ने उसको बोसा दिया। ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर। एंड केम आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर निकल आई। राफे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, अब राफे को भूख लगने लगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी रीड किया था जब वो स्कूल से वापस आ रहा था कि राफे को भूख लग रही थी। तो अब उसको वापस भूख लगनी शुरू हो गई। एंड थॉट, और उसने सोचा, ऑफ ईटिंग, के वो खाए, सम चिप्स, कुछ चिप्स, एंड स्वीट्स, और कुछ मीठी चीज़ें। अब इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि जब राफे अपने घर आया तो उसने वॉलेट को छुपा दिया और अपने कमरे में ही रहा।
फिर उसकी वालदा उसके रूम में आई और उसकी खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन राफे ने उनसे कहा कि वो थक चुका है और आराम करना चाहता है। तो उनकी वालिदा जो है वो उसके कमरे से बाहर चली गई। अब राफे को फिर से भूख लगने लग गई है, तो उसने सोचा कि वो कुछ चिप्स और स्वीट्स खाए। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आई, टू थिंग्स, दो बातें, हिज टीचर हैड सेड, जो कि उसकी टीचर, उसके उस्ताद ने उससे कही थी। फर्स्ट, पहली ये, नेवर टेल अ लाई, कि कभी भी झूठ ना बोले। लाई कहते हैं झूठ को। अब राफे ने जब सोचा कि वो कुछ चिप्स और स्वीट्स खाए, उसी वक्त उसको अपने टीचर की दो बातें याद आई। पहली ये कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकेंडली, दूसरी बात ये कि व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड, कि जब आपको कोई चीज़ लावारिस मिले। लावारिस यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका ओनर आपको नहीं नज़र आ रहा और आपको मालूम है कि ये चीज़ किसकी है, देन रिटर्न, तो आप वापस कर दें। इट टू हु इट बिलोंग्स, तो फिर आप वो चीज़ उसको वापस कर दें जिसकी वो है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये पेन पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि ये पेन मेरे भाई का है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुझे चाहिए कि जब वो वापस आए तो मैं ये पेन उनको वापस दे दूँ। ये बात उनको उनके टीचर ने बताई थी। दिस मेड राफे फील सॉरी फॉर हिज लाइज, कि इन दोनों बातों की वजह से राफे को शर्मिंदगी महसूस हुई अपने झूठ पर, एंड ग्रीडी बिहेवियर, और अपने लालची बर्ताव पर। ग्रीडी कहते हैं लालची को, बिहेवियर बर्ताव, लाई कहते हैं झूठ को। अब जब उसको अपने टीचर की बातें याद आईं तो उसको बुरा महसूस होने लगा, यानी वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था अपने झूठ और अपने लालची बर्ताव पर। अब ये हमारे पास इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, यानी यहाँ से कहानी हमारे पास चेंज हो रही है। यहाँ से अब आप मॉरल लेसन सीखें कि जिस तरह राफे को एहसास हुआ इस बात का कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, कभी किसी की कोई चीज़ चुरानी नहीं चाहिए, तो इसी तरह आपको भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन मौजूद है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। वाई डू यू थिंक मॉरल वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि आपको क्यों लगता है कि जो हमारे अखलाकी इक़दार हैं वो हमारे लिए अहम है। अब मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? मॉरल वैल्यूज़ हमारे वो अखलाकी इक़दार हैं जो कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते हैं, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जा सकती, लेकिन ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कभी लालच नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, बग़ैर परमिशन के आपने किसी की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉरल वैल्यूज़ यानी हमारे अखलाकी इक़दार हैं जो कि माशरे को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। Moral values are important because they help us choose between right and wrong and make us honest, kind, and responsible. That moral values are important because they help us choose between right and wrong and make us honest, kind, and responsible. कि अखलाकी अख्तार इसलिए अहम है क्योंकि वो हमें सही और गलत के दरमियान फ़र्क सिखाते हैं और हमें ईमानदार, मेहरबान और ज़िम्मेदार इंसान बनाते हैं। जिस तरह हमने इस लेसन में रीड किया कि जब मोहसिन को उनके टीचर की बातें याद आईं तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड करेंगे कि मोहसिन क्या करेगा। अगर मोहसिन चाहे कि वो इस वॉलेट को वापस ना करे तो वो इसको अपने पास रख भी सकता है, क्योंकि उसको ये वॉलेट किसी ने भी उठाते हुए नहीं देखा और घर में भी उसने वो वॉलेट छुपा दिया है। लेकिन ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें गिल्टी फील होता है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है
और फिर हम वापस अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, लोगों से भी और अल्लाह ताला से भी। तो इसीलिए मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें सही और गलत के दरमियान फ़र्क सिखाती हैं। अब लास्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। ही क्विकली रैन टू मोहसिन्स हाउस। क्विकली यानी जल्दी से। अब राफे ने क्या किया कि राफे जल्दी से मोहसिन के घर की तरफ भागा। हु वॉज इन अ सैड मूड, जो कि बहुत अफसुर्दा बैठा हुआ था। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज मनी, अपने पैसों के गुम जाने के बाद। राफे टोल्ड हिम द होल स्टोरी, राफे ने उसको पूरी कहानी बताई। होल यानी पूरी। एंड हैंडेड ओवर द वॉलेट टू हिम, और उसको उसका बटवा वापस कर दिया। मोहसिन बिकेम वेरी हैप्पी, मोहसिन बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली थैंक्ड अल्लाह सुब्हानो ताला, उसने ना सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, बट ऑल्सो प्रेज्ड, बल्कि तारीफ की। राफे की फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी दियानतदारी की वजह से। राफे ऑन द अदर हैंड, राफे दूसरी तरफ थैंक्ड अल्लाह सुब्हानो ताला, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ, कि अल्लाह ताला ने उसको सीधा रास्ता दिखाया। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने रीड किया कि राफे फौरन मोहसिन के घर की तरफ भागा, जो अपने पैसे गुम हो जाने की वजह से गमगीन था। राफे ने उसे सारी बात बताई और बटुआ उसके हवाले कर दिया। मोहसिन बहुत खुश हुआ, उसने ना सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया बल्कि राफे की ईमानदारी की भी तारीफ की। दूसरी तरफ राफे ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने उनको सही रास्ता दिखाया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये राफे की मॉरल वैल्यूज़ यानी उसकी अखलाकी इक़दार थी, जो कि उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाई थी कि हमें कभी भी किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसी की वजह से मोहसिन को अपनी वॉलेट वापस मिल गया। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन डू व्हाट्स राइट की रीडिंग एंड होती है, जिसमें हमने ये सीखा कि ईमानदारी, सच्चाई और सही काम करने की क्या अहमियत है। अगर हमें किसी की चीज़ मिल जाए तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये भी मॉरल लेसन मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे आपको एक पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन दी गई है, इसको रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग एंड होने के बाद देने होते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर राफे, कि अगर आप राफे होते तो आप क्या करते। तो आंसर लिखते हैं। ये मैंने जनरल आंसर लिखा है आपके लिए, अगर आप पर्सनली अपना आंसर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। इफ़ आई वर राफे, कि अगर मैं राफे होता, आई would also return the wallet to its owner because honesty is the right thing to do. If I were Rafi, I would also return the wallet to its owner because honesty is the right thing to do. कि अगर मैं भी राफे की जगह होता तो मैं भी बटवा उसके मालिक को वापस कर देता, क्योंकि ईमानदारी ही सही काम है। और ये लेसन हमें यही सिखाती है कि हमें वही काम करना चाहिए जो सही, जो राइट है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द टेक्स्ट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को ये सबक सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाएं। हेल्प एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट, कि बच्चों की मदद करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि वो इस सबक को खुद से पढ़ें। जो लेसन था हमारे पास, उसकी टेक्स्ट यानी उसकी जो वर्डिंग थी वो बहुत ईजी थी। अब आप खुद से रीडिंग करने की कोशिश किया करें। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी विद देम, और बच्चों के साथ इस कहानी का अखलाकी सबक शेयर करें। आप जब भी कोई न्यू लेसन रीड करते हैं तो उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लिया करें। अगर हर लेसन में आप 5 to 6 न्यू वर्ड्स सीखेंगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बार बार उनकी प्रैक्टिस किया करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को भी याद किया करें। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 8
डू वर्ड्स राइट की टेक्स्ट की रीडिंग एंड होती है। हमने ट्रांसलेशन भी की और इसके अलावा हमने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को भी कवर किया। हमने इसके मॉरल लेसन पर भी बात की। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।